आदाब नाज़रीन, तेलंगाना एक्सप्रेस में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास का आगाज। रुकन असेंबली सायन्ना को ऐवान ने पेश किया पुरस्सर खराज। वजीर आला, वुज़रा और अरकान ने सायन्ना की देरीना रिफाकतों को किया याद। 4 दहाइयों पर मबनी अवामी जिंदगी को पेश किया खराज। असेंबली का मानसून इजलास 3 दिन चलाने बीएससी का फैसला। हुकूमत की जानिब से 10 बिल पेश किए जाने का इम्कान। वजीर आला केसीआर के इनकलाबी ऐलानात से अपोजिशन को लगा जबरदस्त धक्का। वजीर हरीश राव ने कहा, अपोजिशन आवाज उठाने से हुई महरूम। किसानों की बहबूद में तेलंगाना के 9 साल मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब। केटीआर ने कहा, जय किसान सिर्फ एक नारा नहीं, हुकूमत की है पॉलिसी। गरीबों को आजा की पेवंदकारी की सहूलत दस्तयाब करवाने गांधी अस्पताल में ऑर्गन ट्रांसप्लांट ब्लॉक के क़याम का मंसूबा। अतिया दहिंदगान की तहनीती तकरीब से वज़रा हरीश राव, मोहम्मद महमूद अली और श्रीवास यादव का खिताब। ज्ञानवापी में एएसआई के सर्वे को रोकने की अर्जी हाई कोर्ट में खारिज। एएसआई के हलफनामे को मानने से भी किया इनकार। राज्यसभा में वक्फ सिफर के दौरान अपोजिशन का वॉकआउट। अपोजिशन जमातों का कायदा 267 के तहत मणिपुर तशद्दुद पर मबाहिस के लिए इसरार। और अपोजिशन के हंगामे के बाद लोकसभा की कार्रवाई मुलतवी। स्पीकर लोकसभा को कुर्सी सदारत संभालने पर मुसलसल इसरार के बाद ऐवान में मचा शोरगुल। और अब खबरें तफसील से। तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास का आगाज हुआ। चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने सिकंदराबाद के रुकन असेंबली जी सायन्ना को एक नर्म दिल और गैर मुतनाज़ा शख्स करार दिया, जिन्होंने अपने पूरे सियासी करियर में हमेशा गरीबों के लिए जद्दोजहद की। उन्होंने बीआरएस रुकन असेंबली के अहले खाना को मुकम्मल ताउन का यकीन दिलाया। जमेरात को सेशन के पहले दिन तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली ने सायन्ना को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आला ने ताज़ियती तहरीक पेश की, जिसके बाद अराकीन ने साबिक़ रुकन असेंबली के साथ अपनी वाबस्तगी और रियासत के अवाम के लिए उनकी खिदमत को याद किया। बादशाह असेंबली ने 2 मिनट की खामोशी भी इख्तियार की और सोगबार खानदान से इजहार ताज़ियत किया। इस मौके पर खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सायन्ना ने तकरीबन 4 दहाइयों तक अवामी जिंदगी में खिदमत अंजाम दी और साबिक़ आंध्र प्रदेश और बाद में तेलंगाना में 5 मरतबा एमएलए के तौर पर मुंतखब हुए। उन्होंने अपनी करीबी रिफाकत को याद करते हुए कहा कि वो जब भी मिले, सायन्ना ने हमेशा अपने हल्के के मसाइल को हल करने के लिए मसला उठाया। सायन्ना हमेशा से सिकंदराबाद कंटोनमेंट का ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में इंतजाम चाहते थे और हमने भी इस सिलसिले में मरकजी हुकूमत को मुतादिद नुमाइंदगियां दी। अब जबकि मरकज ने मुल्क भर के मुकामी शहरी इदारों में कई कंटोनमेंट्स के इंतजाम की तजवीज़ पेश की है, हमें उम्मीद है कि उनका देरी नक़ाब पूरा हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सायन्ना जो जिले निजामाबाद से ताल्लुक़ रखते हैं, सिकंदराबाद में आबाद हो गए और हल्के के लोगों की खिदमत की। उन्होंने कहा कि सायन्ना की बेटी नंदिता अपने वालिद की इस विरासत को जारी रखे हुए है और कॉर्पोरेटर के तौर पर लोगों की खिदमत अंजाम दे रही है। उन्होंने कहा कि सायन्ना का इंतकाल बीआरएस और तेलंगाना के लिए भी बड़ा नुकसान है। वजीर तलसानी श्रीवास यादव ने याद किया कि सायन्ना ने दिन रात अपने चेहरे पर मुस्कुराहट के साथ सबका इस्तकबाल किया। उन्हें उनकी 3 दहाइयों की रिफाकत याद आई। वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी ने कहा कि अवाम की फलाह बहबूद और तरक्की के तय अपनी वाबस्तगी की वजह से सायन्ना को मुख्तलिफ सियासी नजरियात के लोगों की हिमायत हासिल रही। वजीर सी मल्ला रेड्डी ने कहा कि सायन्ना का इंतकाल नाकाबिल तलाफी नुकसान है। कांग्रेस के फ्लोर लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि साबिक़ रुकन असेंबली गरीब नवाज रहनुमा थे, जिन्होंने अज़्म के साथ काम किया और उन्हें दी गई जिम्मेदारियों के साथ इंसाफ किया। बीआरएस एमएलए एम गोपाल, दानम नागेंदर, मजलिसी रुकन असेंबली अहमद पाशा कादरी और बीजेपी एमएलए एम रघुनंदन राव ने भी खिताब किया। असेंबली ने आंध्र प्रदेश के साबिक़ वजीर विजय रामाराव को भी खराज अकीदत पेश किया, जिनका हाल ही में इंतकाल हो गया। बादशाह ऐवान का इजलास जुमा तक के लिए मुलतवी कर दिया गया।
तेलंगाना असेंबली के मानसून इजलास के संबंध में बीएसी इजलास मुनक्किद किया गया। स्पीकर पूचाराम श्रीनिवास रेड्डी की सदारत में बीएसी के इजलास में बरकरारी नज्म के साथ साथ कई उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। हुकूमत की जानिब से वज़रा हरीश राव और प्रशांत रेड्डी, कांग्रेस पार्टी की तरफ से मल्लू भट्टी विक्रमार्का और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से अकबरुद्दीन ओवैसी ने शिरकत की। बीएसी ने इस मीटिंग में 3 दिन मीटिंग करने का फैसला किया। इस मौके पर अपोजिशन जमातों ने मुतालबा किया कि इजलास मजीद दिनों के लिए मुकर्रर किए जाएं, लेकिन वजीर हरीश राव ने कहा कि हमें काम के औकात को देखना चाहिए, न कि काम के दिनों को। शदीद बारिशों, सैलाब और हुकूमती इक़दामात पर बातचीत का फैसला किया गया। हुकूमत की जानिब से इजलास में तकरीबन 10 बिल पेश किए जाने का इम्कान है। जुमा को सैलाब और हफ्ते को मुख्तलिफ बिलों पर बहस की जाएगी। इस मौके पर डिप्टी स्पीकर भी मौजूद थे। वज़ीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर के जरिए फाजिल अराजी की तकसीम वीआरएस की खिदमात को बाकायदा करने, हुकूमत में आरटीसी के इंतजाम और किसानों के कर्जों की माफी के फैसलों से अपोजिशन को मास्टर स्ट्रोक मिला है। उन्होंने शिकायत की कि अपोजिशन एक के बाद एक धचका बर्दाश्त करने के काबिल नहीं है। उन्होंने कहा कि हम अहम फैसलों की वजह से अपोजिशन जमातों को पता नहीं क्या बात करनी है। उन्होंने तनकीद की कि केसीआर के फैसलों से अपोजिशन की आवाज खामोश हो गई है और वो आवाज उठाने से महरूम हो गए हैं। उन्होंने कहा कि वो न सिर्फ बाहर बल्कि असेंबली में भी अपोजिशन का मौसर तरीके से सामना करेंगे। असेंबली का मानसून इजलास शुरू हो गया है। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने लॉबी में मीडिया से चिट चैट भी की। वज़ीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा कि नलगुंडा जिले में सियासी सैलाब आएगा। उन्होंने कहा कि नए और पुराने सैलाब जिले भर के तमाम हलकों में मिलेंगे। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों में अंदरूनी कशमकश फितरी बात है। वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने कहा कि कांग्रेस और बीजेपी के पास डबल बेडरूम मसले के अलावा कोई दूसरा मसला नहीं है। बताया जाता है कि रेवंत रेड्डी पर फायरिंग के बाद इस गिराफ में इजाफा हुआ। कुछ लोगों ने मीडिया में झूठ फैलाने पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने इंकशाफ किया कि वो जल्द ही एक मीडिया कंपनी शुरू करेंगे और तेलंगाना बोली में साल में 4 फिल्में बनाएंगे। उनका कहना था कि जो भी होता है सब कुछ हमारी भलाई के लिए होता है। కూడా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తూ ఆయన 1951లో జన్మించాడు. బీఎస్సీ BA LLB కూడా పూర్తి చేసిండు. సిండికేట్ బ్యాంక్లో కూడా ఉద్యోగం చేసిండు. 83లో రాజకీయ ప్రవేశం చేసిండు. ఒక మంచి ప్రేమ మనిషి. దానికి తోడు నేను నివసించేది కూడా కంటోన్మెంట్లోనే. మాకు ఆయన 5 సార్లు ఎమ్మెల్యేగా ఉండే. ఆయన 5 సార్లు కూడా అసలు రాజకీయం అంటే ఆయన నేను ఆదర్శంగా కూడా తీసుకున్నా. ఎందుకంటే ఒక పని తక్కువ చేసినా ఎవరితో కూడా కాంట్రవర్సీ ఉండదు. वज़ीर बल्दी नज़्म केटीआर ने कहा कि एक बार फिर यह साबित हो गया कि वीआरएस का मतलब भारत ऋतु समिति है। उन्होंने कहा कि वाज़े हो गया कि जय किसान उनके लिए सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि उनकी हुकूमत की पॉलिसी है। भले ही मरकज के नाजायज फैसलों की वजह से रियासती हुकूमत की आमदनी में कमी आई है और बीजेपी हुकूमत ने हर कदम पर माली मुश्किलात पैदा की है, लेकिन रियासती हुकूमत की तरफ से किसानों के कर्ज की माफी को मुकम्मल करने का अहम फैसला किया गया, जिसका इंकशाफ चीफ मिनिस्टर केसीआर ने कुव्वत इरादी के सबूत के तौर पर किया है। उन्होंने कहा कि किसानों की फलाह बहबूद में तेलंगाना के 9 साल मुल्क की तारीख का सुनहरी बाब है। किसानों के तहफ्फुज़ की ढाल के तौर पर लागू की गई हर स्कीम ज़राई शोबे की तारीख पर एक अनमिट नक़ूश है। उन्होंने कहा कि ज़राअत का मतलब मुल्क में बहरान है, लेकिन सिर्फ तेलंगाना में ज़राअत का मतलब खुशी है, मसरत है। तेलंगाना असेंबली इजलास के मौके पर असेंबली में दिलचस्प मनाजिर देखने में आए। रियासती IT और सनत के वजीर केटीआर ने बीजेपी रुकन असेंबली ईटला राजेंद्र और कांग्रेस MLA जग्गा रेड्डी के साथ मजाक के मूड में नजर आए। कानून साज असेंबली में वजीर केटीआर ईटला राजेंद्र के निशिस्त पर गए और उनका गर्मजोशी से इस्तकबाल किया। बाद में केटीआर ने उन्हें गले लगाया। इस मौके पर केटीआर और ईटला ने तकरीबन 10 मिनट तक तबादला ख्याल किया। असेंबली के बाहर केटीआर और MLA जग्गा रेड्डी के दरमियान एक दिलचस्प बहस हुई। केटीआर ने कहा, अगर आप टी-शर्ट पहनेंगे तो क्या आप बच्चे बन जाएंगे? जग्गा रेड्डी ने पूछा, लेकिन क्या जग्गा रेड्डी जीतेगा? जब केटीआर ने पूछा तो राजेंद्र ने तंजिया तबसरा किया कि संगारेड्डी में जग्गा रेड्डी जीतेंगे।
तेलंगाना के वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि आज़ा की पेवंदकारी की सहूलत गरीबों को मुफ्त में फराहम की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अवाम में आज़ा के अतिये के सिलसिले में बेदारी पैदा करनी चाहिए। वजीर हरीश राव आज सुबह हैदराबाद में मुनक्किदा 13वें ऑर्गन डोनर प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा कि गरीबों को आज़ा की पेवंदकारी की सहूलत दस्तयाब करवाने के लिए गांधी अस्पताल में 40 करोड़ रुपए की खुसूसी लागत से ऑर्गन ट्रांसप्लांट ब्लॉक कायम किया जा रहा है और यह ब्लॉक जल्द ही दस्तयाब कराया जाएगा। उन्होंने बीपी और ज़ियाबतीस जैसी बीमारियों को कंट्रोल में रखने और तंबाकू से दूर रहने के लिए शऊर की बेदारी की जरूरत को उजागर किया। हरीश राव ने कहा कि मुल्क में 1672 आज़ा की पेवंदकारी की गई, जिसमें से 570 तेलंगाना में किए गए। इंसानी आज़ा के अतिये से मुतालिक रविंद्र भारती मुनक्किदा 13वें जीवन दान प्रोग्राम के अतिया दहिंदगान के लिए तहनीती तकरीब मुनक्किद हुई। इस मौके पर वज़ीर सेहत हरीश राव, वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और वज़ीर तलसानी श्रीनिवास यादव, रुकन काउंसिल बानी देवी ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने अतिया दहिंदगान और इस तंजीम की भी सताइश की जो दूसरों को जिंदगी देने का काम कर रही है। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कहा कि मुल्क भर में इंसानी आज़ा का अतिया देने वाली अगर कोई रियासत सर फहरिस्त है वो तेलंगाना रियासत है। वज़ीर दाखिला ने तंजीम के जिम्मेदारों को मुबारकबाद दी। उन्होंने तिब्बी मैदान में भी रियासत तेलंगाना की जामे तरक्की की सताइश की। बात देता हूं कि आप लोगों ने जो डोनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से दूसरों की जिंदगी बच रही है। दुनिया में इंसान जो वही इंसान बड़ा होता है जो दूसरों के लिए जीता है। और जो डोनर्स इंडिया में नंबर 1 स्टेट हमारी स्टेट है, जहां पर ज्यादा से ज्यादा हाईएस्ट लेवल पर लोग जो है डोनेट कर रहे हैं अपने बॉडी पार्ट्स। जितने हमारे डोनर्स हैं ऑल इंडिया में 5352 है, ओनली तेलंगाना में 1162 हाई डोनर्स डोनेशन की है। उसी तरह ट्रांसप्लांटेशन में ऑल इंडिया में 17,633 है, तो हमारी तेलंगाना स्टेट में 3,188 है। उसी तरह अभी ये बताया भी गया कि इंडिया में हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट को और अवार्ड किया गया है कि यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा डोनर्स डोनेट कर रहे हैं और उसी तरह ट्रांसपोर्टेशन भी किया जा रहा है। मैं तमाम लोगों को दिल की गहराई से बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि इंसान दुनिया में वही होता है जो जिसकी जान बताते हैं। लोग खुदा के बाद अगर किसी को याद करते हैं तो डॉक्टर को याद करते हैं, खुदा के बाद किसी को याद करते हैं तो डोनर्स को याद करते हैं। ये डोनर्स को मैं तमाम से अपील भी करना चाहता हूँ मीडिया के जरिए, जहाँ तक वैसे हमारी बॉडी पार्ट अगर किसी की इस्तेमाल में आ जाएंगे तो उनकी नई जिंदगी हो सकती है। इसके लिए मैं खास तौर से हमारे डायनेमिक मिनिस्टर और जो जिस तरीके से वो काम करने का स्टाइल है, जिस तरीके से हर चीज़ को डेवलप करते हैं, वो कालेश्वरम प्रोजेक्ट में भी उसी तरह इरिगेशन मिनिस्टर थे। मैं समझता हूँ हिंदुस्तान में क्या दुनिया में भी इतना जल्दी नहीं बन सकता, उतना जल्दी हरीश राव साहब ने हमारे सीएम साहब के साथ मिलकर उतना जल्दी कंप्लीट किया है। उसी तरह हेल्थ मिनिस्टर बनने के बाद जितना तेजी से दवाखाने डेवलप हो रहे हैं, हमें बहुत प्राउड होता है, क्योंकि देखने के बाद गरीब लोग जब इलाज करा के आते हैं, दवाखाने में इलाज बहुत प्राइवेट कॉर्पोरेट हॉस्पिटल में बहुत मुश्किल होती है, लोगों के पास पैसे नहीं होते, वो लोग अपने पैसों के हिसाब से इलाज करते हैं। मगर हमारे पास खास तौर से सरकारी दवाखाने में जो इलाज हो रहा है, जिस तरीके से निम्स में लोग डोनेट करते हैं और हमारे पास कई लोग आते हैं, हम कभी हमारे डॉक्टर से बात करते हैं कि इनके लिए बहुत परेशान है, अगर इनका कहीं जल्दी हो सके तो कीजिए सर्जरी, ताकि इनके फैमिली के मेम्बर या कोई और मेम्बर इनको डोनेट करना चाहते हैं। तो मैं तमाम डोनर्स का बहुत दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आप दुनिया में खुदा के बाद जो लोग होते हैं, लोगों की जान बचाने वालों में, वो डोनर्स होते हैं और डॉक्टर्स होते हैं। उसके लिए आज का दिन उन्हीं डोनर्स को फेलिसिटेशन किया जा रहा है और पब्लिक में अवेयरनेस पैदा करने के लिए आज का दिन मुकर्रर किया गया। वर्ल्ड लेवल से काम हो रहा है और ख़ास तौर से हमारा तेलंगाना स्टेट इंडिया में हर शोबेहात में नंबर 1 तरीके से जा रहा है। उसके लिए हम ऑनरेबल सीएम साहब को और ख़ास तौर से हमारे हेल्थ मिनिस्टर हरीश राव साहब को मुबारकबाद देते हैं। और जो हमारे मिनिस्टर तलासानी साहब आए, हमारे MLC साहब, हमारे MLA साहब दानव नागेंद्र साहब, तमाम डॉक्टर्स को भी जो इस प्रोग्राम के अंदर शरीक है, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं तमाम लोगों से अपील भी करता हूँ आज मीडिया के जरिए, जहाँ तक हो सके लोग कम से कम रजिस्टर्ड करवाइए। कब कुछ क्या हो सकता बता नहीं सकते, इंसान का मौत का वक्त या इंसान का एक्सीडेंट हो या कभी किसी वजह से हादसा हो, तो अपने बॉडी पार्ट्स अगर दूसरों के इस्तेमाल में आ जाएंगे तो दूसरों की नई जिंदगी शुरू हो सकती है।
اس کے لیے ہم آگے بڑھنا چاہیے, میکسیمم لوگ اس کے اندر رجسٹرڈ کروانا چاہیے اور اپنے باڈی پارٹس دوسروں کے کام آئیں گے تو اچھی زندگی گزار سکتے ہیں. میں تمام کا شکریہ ادا کرتے ہیں, خاص طور سے ہمارے آنریبل منسٹر ہریش راؤ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اپنی بات ختم کرتا ہوں. جے ہند تلنگانہ. وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے کسانوں کے بڑے پیمانے پر قرض جات کی معافی پر وزیر اعلیٰ KCR سے اظہار تشکر کرتے ہوئے نندیگاما منڈل کے سریواسا گوڑے میں واقع مقامی سرپنچ چندرا ریڈی نے حلقہ اسمبلی ملک پیٹ کے BRS انچارج محمد اعظم علی اور دیگر کسانوں کے ہمراہ جشن منایا. اس موقع پر محمد اعظم علی نے کہا کہ وزیر اعلیٰ KCR کا ہر اقدام منفرد ہوتا ہے اور ہر فیصلہ اپوزیشن کے ہوش اڑا دینے والا ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ یقینی طور پر وزیر اعلیٰ KCR کو ریاست کے ہر گھر کے سرپرست کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے, کیونکہ ریاست کا ہر شہری کسی نہ کسی سطح پر حکومت کی اسکیمات سے استفادہ حاصل کر رہا ہے اور وزیر اعلیٰ KCR ہر گھر کا خواب بن چکے ہیں. انہوں نے وزیر اعلیٰ KCR کی جانب سے بڑے پیمانے پر قرض جات کی معافی اور دیگر اقدامات کے لیے وزیر اعلیٰ KCR سے اظہار تشکر کیا. کلن مجلس اتحاد المسلمین کے منتخب رکن قانون ساز کونسل رحمت بیگ نے اپنے کونسل میں داخلے کے بعد پہلی مرتبہ ایوان میں اظہار خیال کیا. انہوں نے اپنی تقریر میں کہا کہ انسان دولت یا عہدے سے بڑا نہیں ہوتا بلکہ اس کے کردار سے وہ بڑا ہوتا ہے. انہوں نے اپنے ماضی کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ جو شخص اپنے ماضی کی یادوں کے ساتھ اپنے حال میں جیتا اور مستقبل کو سنوارنے کی کوشش کرتا ہے وہی انسان ہے. رحمت بیگ اپنی تقریر کے دوران جذباتی ہو گئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو روا تھے. اس دوران انہوں نے صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے اظہار تشکر کرتے ہوئے ریاست تلنگانہ کے عوام کی خدمت اور اپنی جماعت کی قیادت کے احکام کی تعمیل کرنے کے عزم کا اظہار کیا. آج یہاں پر ایوان میں ٹھہر کے بات کر رہا ہوں. میں میری جماعت کے صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں, جو کہ میں جماعت کا پارٹی کا ایک کارکن تھا, ایک لیڈر تھا. مجھے صدر محترم نے آج MLC بنا کر ایوان میں بھیجائے. یہ میرا اخلاقی فریضہ ہے کہ میں میرے صدر محترم کا شکریہ ادا کرنے کا. اور تلنگانہ کے اضلاع میں کئی جگہ بارش سے نقصانات ہوئے. جب سے بات چل رہی تھی میں اس موقع کے اوپر گریٹر حیدرآباد کے تعلق سے کچھ باتیں کہنا چاہتا ہوں, جو کہ آج سے 3 سال پہلے جب بارش ہوئی تھی, تباہی ہوئی تھی حیدرآباد میں, مگر الحمدللہ اب کے اتنے نقصانات نہیں ہوئے. اس کی وجہ یہی ہے کہ مجلس اتحاد المسلمین کی نمائندگی کے اوپر حکومت نے جس طریقے سے تالاباں ہو یا نالے ہو یا SNDP کے نالے ہو, اس کام اولڈ سٹی میں کروانے کی وجہ سے یہ تباہی نہیں ہوئی. آپ دیکھیے مجلس اتحاد المسلمین کبھی بھی حکومت جب کام اچھا کرتی ہے تو برابر کھاندے کو کھاندہ لگا کر حکومت کا ساتھ دیتی ہے. پہلی تلنگانہ قانون ساز کونسل نے آج ریاست میں حالیہ شدید بارش کے اثرات پر مختصر بحث کی. حکومت نے انکشاف کیا کہ 1 ہفتے سے زائد عرصے تک بارش کی وجہ سے 130 سے زائد دیہات زیر آب آ گئے اور 27,000 سے زائد افراد کو 157 امدادی مراکز منتقل کیا گیا. وزیر اعلیٰ کے چندرشیکھر راؤ کی جانب سے وزراء نے کونسل کو بارش سے متاثرہ علاقوں میں کیے گئے راحت اقدامات سے آگاہ کیا. حکومت نے کہا کہ سڑکوں اور بجلی کے شعبے کے ساتھ ساتھ مکانات کو بھی بھاری نقصان پہنچا ہے. حکومت نے کہا کہ تالابوں میں بننے والے ڈیموں کی مرمت پر 100 کروڑ روپے خرچ کیے جائیں گے. سڑکوں کی تعمیروں پر 3,200 کروڑ روپے
खर्च किए जाएंगे। हुकूमत ने दावा किया कि शहरी इलाकों में 7,500 से ज्यादा मकानात को नुकसान पहुंचा और 630 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हुआ। तेलंगाना में हालिया बारिश से हुई तबाही का जायजा लेने के लिए मरकज की टीम ने मुलुक जिले के एजेंसी इलाकों का दौरा किया। गोविंदराव पेट मंडल की कौमी शाहराह का मुआयना किया। उन्होंने सैलाब मुतासरीन से बात की। मुकामी अफराद ने मरकजी टीम को वाज़ेह किया गैर मामूली सैलाब की वजह से पुल को अबूर करते हुए 8 अफराद की मौत हो गई। उन्होंने मकानात की तामीर की ख्वाहिश की। साथ ही उन्होंने जमपना नदी के गांव के सिमत डैम बनाने की भी ख्वाहिश की। उन्होंने वादा किया कि वो मरकजी हुकूमत को रिपोर्ट करेंगे और उस काम को यकीनी बनाएंगे। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने फहरिस्त रायदहिंदगान पर नजरसानी के सिलसिले में मुख्तलिफ जमातों के नुमाइंदों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर सियासी जमातों के नुमाइंदों ने उनको बताया कि गुज़िश्ता इंतखाबात में फहरिस्त रायदहिंदगान में कई बेकायदगियां हुई थी। ईसी हुक्काम ने वाज़ेह किया कि फहरिस्त रायदहिंदगान का मसवदा रवा माह की 21 तारीख को शाया किया जाएगा। एतराज़ात 19 सितंबर तक वसूल किए जाएंगे और वोटर्स की हतमी फहरिस्त का ऐलान 4 अक्टूबर को किया जाएगा। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने कहा कि 2018 के इंतखाबात में हुक्मरान पार्टी के हक में काम करने वाले अहदेदारों की तफसीलात सीईओ विकास राज को दी गई। सियासी जमातों के नुमाइंदों ने इंकशाफ किया कि इलेक्शन पुरअमन माहौल में होने चाहिए। एमपीपी, बीआरएस कायदीन और कारकुनों ने मंडल रईतु वेदिका के करीब वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूर से नहलाया। भद्राद्री कोत्तागुड़म हल्के के एमएलए नागेश्वर राव की हिदायत पर बीआरएस कारकुनों ने वज़ीर आला केसीआर के पोर्ट्रेट को दूर से नहलाया, जिन्होंने किसानों के कर्जों के दूसरे मरले को मुआफ करने के अपने वादे को रूब अमल लाया है। काचीगुड़ा बड़े बाजार के सामने एक ट्रक ने रैपिडो बाइक को टक्कर दे दी, जिसके नतीजे में सुल्तान बाजार पुलिस ने ट्रक के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया और रैपिडो ड्राइवर की नाश को उस्मानिया दवाखाना मुंतकिल कर दिया और इस ज़िम्न में एक मुकदमा दर्ज करते हुए तहक़ीक़ात का आगाज कर दिया। मधोल हल्के के एमएलए कैंप ऑफिस में जुमेरात को मधोल मंडल बीआरएस के सदर अफरोज खान की हिदायत पर वज़ीर आला केसीआर की तस्वीर को दूर से नहलाया गया। उन्होंने कहा कि केसीआर की तरफ से किसानों से किए गए वादे के मुताबिक कर्ज माफ करना खुशाइंद अमर है। उन्होंने कहा कि बीआरएस किसानों के लिए काम कर रही है और वो किसानों की हुकूमत है। इस मौके पर मंडल कॉर्पोरेशन मेंबर सैयद खालिद, श्रीवास गौड़, पुतन्ना यादव, बाबन्ना, गोपी, समी, बशीर, विश्वाम्बर, धर्मेंद्र, केरूभा, मनोरंजन, अशोक और दीगर ने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया। अक़लियतों, खासतौर पर मुसलमानों के खिलाफ फ़िरक़ेवाराना तशद्दुद के ज़िम्न में अक़लियती हुकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के फ़ोरम के रहनुमा हयात हुसैन हबीब और सनाउल्लाह ने ऐसे वाक़ियात की सख्ती के साथ मज़म्मत करते हुए क़ातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। मीडिया से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इस तरह के वाक़ियात में 4 मुसलमान जाँ बहक हो गए हैं। मरकज़ी हुकूमत हर शोबे में अक़लियतों के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। फ़ोरम के क़ायदीन ने ज़िम्न में यौम जुमा के मौके पर ख़तीब साहिबान से बतौर एहतजाज अपने बाजुओं पर सियाह पट्टियाँ बांधते हुए उनमें आवाम में बेदारी पैदा करने की ज़रूरत पर जोर दिया। साउथ जोन की टास्क फोर्स टीम ने मुसद्दिक़ा मालूमात की बुनियाद पर फलकनुमा पुलिस हदूद में गेमिंग हाउस पर धावा करते हुए 8 अफराद को गिरफ्तार किया। उनके कब्जे से ताश के पत्ते और 17,840 रुपए नकद रकम जब्त की। मजीद कानूनी कार्रवाई के लिए उन्हें फलकनुमा पुलिस के हवाले कर दिया गया। खैरताबाद बीआरएस कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर की जानिब से किसानों के 19,000 करोड़ रुपए के कर्जों की माफी, हैदराबाद मेट्रो ट्रेन को 415 किलोमीटर तक तोसी, 43,000 आरटीसी अमले को हुकूमत में जम करने पर वज़ीर आला केसीआर का शुक्रिया अदा किया। बीआरएस कायदीन ने वज़ीर आला केसीआर की खैरताबाद चौराहे से असम्बली रवानगी के दौरान पार्टी परचम बुलंद करते हुए उनसे इजहार तशक्कुर किया, जिसका वज़ीर आला केसीआर ने मोटर कार ही में से हाथ हिलाकर जवाब दिया। तेलंगाना एक्सप्रेस में वक्त ब्रेक का ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।